Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। We live in a situation when we have lot of uncertainties and problems. और आज हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं और बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं। The minds of the people are filled with questions. और लोगों का जो दिमाग या मन है बहुत से प्रश्नों से भरा हुआ है। They don't find answers to it. और उसका उत्तर उन्हें नहीं मिल रहा है। People are finding out solutions to find a cure for the virus. और लोग ये भी देख रहे हैं कि इस वायरस के लिए कैसा भी एक हल निकल जाए। How do we overcome the economic crisis? कैसे आर्थिक परिस्थितियों का हम सामना करेंगे, ये बातों को सोच रहे हैं। They are looking at their own solutions. और वो अपने खुद के हलों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Governments are finding out to mobilize resources. और सरकार इस बात में लगी हुई है कि कैसे भी स्रोत निकाल कर ऐसी आर्थिक परिस्थिति सब कुछ इकट्ठा कर सके। Everybody wants to get out of the problem. और सब ये इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। But my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, we believe, or the Bible tells about a God who is a covenant keeping God. लेकिन बाइबल एक ऐसे परमेश्वर के बारे में कहता है जो वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। Whenever man has been deviating from the covenant, जब कभी मनुष्य इस वाचा से हट जाता है, God tries to bring them back. परमेश्वर ये कोशिश करता है कि उन्हें वापस लौटा ले आए। In the process, how he brings them back is, और जो प्रोसेस उसमें कैसे वो वापस लौटा लाता है, sometimes it might be lovingly, they may be called lovingly. हो सकता है कई बार उन्हें प्यार से या प्रेम से बुला वापस लाए। Sometimes it can be punishment. शायद कभी कभी दंड देकर उन्हें वापस लौटा लाए। Sometimes it can be disasters. और कभी कभी कोई विपत्ति के द्वारा उन्हें वापस लौटा लाए। Sometimes it can be diseases also. और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारी की वजह से भी उन्हें लौटा लाया जाता है। Therefore, God of the Bible, the God of the Bible, और इसलिए इस बाइबल का जो परमेश्वर है, He wants His people to live an orderly life. वो चाहता है कि मनुष्य जो है एक व्यवस्थित जीवन जिए, A God-centered life. और एक परमेश्वर के संग संग रहकर जीने वाला जीवन हो। And Bible always talks about a relationship with God. और बाइबल हमेशा ये भी बताती है कि एक परमेश्वर के साथ एक संबंध रखने वाला जीवन हो। But the disaster is, लेकिन दुखित घटना ये है, people quite often forget this. लोग अक्सर इस बातों को भूल जाते हैं। It can be Christians or non-Christians. ये हो सकता है मसीह हो या फिर अविश्वासी लोग हो। That is why I repeated, God always interferes in the affairs of man. इसीलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर हमेशा मनुष्य के कार्यों में दाखिल देता है। And He wants to see that His people or His creation walks properly. और वो चाहता है कि उसकी सृष्टि, उसके लोग सही रीति से चले। In Galatians chapter 3, गलातियों की पत्री 3 अध्याय में verses 15 to 18, 15 से 18 वाक्य तक God wants to remind the Galatian church about a covenant. परमेश्वर चाहता था गलातियों के कलीसिया को याद दिलाने परमेश्वर के वाचा के बारे में। Whenever we make a covenant, जब कभी हम एक वाचा बांधते हैं, we don't want to break it. हम कभी नहीं चाहते कि We वो try- वाचा को तोड़ दे। We try to honor it. और हमेशा हम ये कोशिश करते हैं कि उसका आदर करें। What if God had made a covenant? तब अब अगर परमेश्वर ने एक वाचा बांधा है तो क्या Will He होगा? not try to save it? क्या वो नहीं चाहेगा कि उसे बचाए रखे? And therefore God had made a covenant with Abraham. और इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधा। The Abrahamic covenant had 3 phases. और अब्राहम के साथ जो वाचा था उसके 3 अलग अलग भाग थे। First is, He said, पहला ये उसने कहा, I will make you a great nation. मैं तुम्हें एक बड़ा राज्य बनाऊंगा, I will bless you. मैं तुम्हें आशीष दूंगा, And in you all the families shall be blessed. और तुम में सारे परिवार भी तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे। It was for the nation Israel. और ये इज़राइल के राज्य के लिए था। It was for him as a person. और ये उसके खुद के लिए था। And it was for other nations also. और ये दूसरे राज्यों के लिए भी था। Do you want to know how many covenants God made with the people? और आप जानना चाहते हैं कि लोगों के साथ परमेश्वर ने कितने वाचा ऐसे बांधे हैं? There were 5 covenants.
पूरे 5 वाचा परमेश्वर ने लोगों के साथ बांधा है। That means God was completely monitoring man. और इसका मतलब ये है कि परमेश्वर निरंतर मनुष्यों के ऊपर ध्यान रखते हुए आ रहा था। After the Abrahamic covenant, अब्राहम के साथ वाचा बांधने के बाद God instructed or God gave a covenant to Moses. और परमेश्वर मूसा को भी एक वाचा देता है, And after a span of 430 years, और वो भी 430 साल के बाद God wanted man to come back. और परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य वापस लौट आए। God gave a set of rules and regulations. और परमेश्वर ने कुछ नियमों को मूसा के हाथ में दिया, And after that, और उसके बाद God did not stop. वहाँ पे परमेश्वर रुका नहीं। Definitely God punished people, निश्चय है कि परमेश्वर मनुष्य को दंड देता है, and He wanted His people to come back. और वो ये भी चाहता है कि लोग उसके पास वापस लौट आए। God gives man opportunities, परमेश्वर हमेशा लोगों को मौका देता है, but when opportunities fail, और जब ये मौका हार जाता है, God steps in. और तब परमेश्वर उसमें प्रवेश करता है। He gave a covenant to David also, उसने दाऊद को भी एक वाचा दिया, and He said, और उसने कहा, I will establish your throne forever. और मैं तुम्हारे सिंहासन को हमेशा के लिए बनाऊंगा। And I want you to remind you, और मैं आपको याद दिलाना चाहता it हूँ, was this covenant which was fulfilled at the birth of Jesus Christ. और यही वाचा था जो यीशु मसीह के जन्म में पूरा हुआ। Before the birth of Jesus Christ, यीशु मसीह के जन्म से पहले God established one more covenant. और परमेश्वर ने एक और वाचा को बांधा, It was a prophecy. और वो एक भविष्यवाणी We थी। read about it in the book of Jeremiah. और ये बात हम यिर्मयाह की किताब में पढ़ते हैं। Jeremiah chapter 31. यिर्मयाह 31वां अध्याय, Jeremiah chapter 31 verse 31 to 34. 31वां अध्याय उसका 31 से 34 तक। Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। So it is a new covenant. और तो ये एक नई वाचा है। The content of the covenant was this. और इस वाचा का जो मूल ये था, In verse 33 we read like, और 33वें वाक्य में हम पढ़ते हैं, but this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord, I will put my law within them. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। And he says that I will put the law into their minds and I will write it on the tablets of their heart. और परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा। And he also says, I will be their God and they will be my people, and no longer shall each one teach his neighbor and each brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, for the least of them to the greatest, declares the Lord, for I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more. और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगी, यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। What a great God is the God of the Bible. कितना महान परमेश्वर है इस बाइबल का। A God who puts the law into our heart. ऐसा परमेश्वर जो अपनी व्यवस्था को हमारे हृदय में लिखता है। A God who wants us to be His people. और ऐसा एक परमेश्वर जो चाहता है कि हम मनुष्य उसके लोग बन जाएं। And God who wants to put His Holy Spirit into us. और परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी पवित्र आत्माओं को हमारे अंदर डाले। God who wants to forgive our sins and iniquities. और ये भी चाहता है परमेश्वर कि सारे पाप हमारे भूल जाए और स्मरण कभी ना करे। Do you want to have a covenant with this God? क्या आप चाहते हैं ऐसे एक परमेश्वर के साथ वाचा रखने का? There are plenty of laws.
बहुत सारे नियम हैं। There are more than 600 laws given in the Bible. 600 से अधिक नियम इस बाइबल में दिए गए The हैं easy way to follow these laws are और आसान तरीका जो इन नियमों को पालन करने का, believe in Jesus Christ. केवल यीशु मसीह पर विश्वास करें। Jesus Christ was crucified for you and me, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, for you and me. और आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, And on the third day he was resurrected. और तीसरे दिन वो जी उठे। And today we also proclaim the same Jesus Christ. और आज हम भी उसी यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। So Paul, when he writes to the Galatian church, इसलिए पौलुस जब अपने गलीसिया को लिखते हैं, he says, "O Galatians, हे गलीतियों, why do you forget this crucified Lord Jesus Christ? क्यों तुम भूल जाते हो ऐसे क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को? You are the people of new covenant, आप तो ये नए वाचा के मनुष्य हो, and you have been cleansed by your sins are forgiven. और आपके जो पाप है सब कुछ माफ किए गए हैं। You have been cleansed by the blood of Jesus Christ. आपको शुद्ध किया गया है यीशु मसीह के लहू से। Why do you want to go back to the old covenant?" तो फिर आप क्यों पुराने वाचा की ओर जाना चाहते हो? And that is why it is written in the Galatians chapter 3 verse 15 to 18. इसीलिए गलातियों की पत्री 3 अध्याय 15 से 18 ये चीजें लिखी गई And the हैं। God of the Bible, और इस बाइबल का परमेश्वर he gives an inheritance to whoever believes in him. और एक संपत्ति देना चाहता है जो इस पर विश्वास करते हैं। A permanent possession. एक हमेशा हमेशा का संपत्ति जो है And he is going to be our Lord. और वो हमारा प्रभु होने वाला है। And I want to repeat it. और मैं वापस ये कहना चाहता When हूँ, we go through uncertainties, जब हम ऐसी विपत्तियों से निकलते हैं, remember it is because God has allowed it. याद रखिए कि परमेश्वर ने इन विपत्ति को अनुमति दिया Because है, he is a covenant keeping God. क्योंकि वो वाचा रखने वाला परमेश्वर है। And we read it every day because we read the word of God every day because to renew that covenant. और हम इस वचन को हर दिन इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम उस वाचा को बार बार याद करते जाएं। And God of the Bible is God of history. और जो परमेश्वर बाइबल का है वो ऐतिहासिक परमेश्वर है। And he loves and hopes that the nation will follow him. और वो प्रेम इसलिए करता है ताकि ये पूरा राज्य उससे याद रखे। And the people will know him personally. और लोग उसे व्यक्तिगत रूप से जान सके। He wants to walk with us individually. वो चाहता है कि व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ चलना। So whoever rejects the God of the Bible, और जो कोई इस परमेश्वर जो बाइबल का है उसे भूल जाता है, whoever forsakes the God of the Bible, जो कोई इस परमेश्वर को त्याग देता है, it is going to be a national tragedy and a personal tragedy. तो फिर ये व्यक्तिगत रूप से और राज्य के रूप से एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है। And nobody will be affected but the people and the nation. और कोई भी इस दुर्घटना को, ये राज्य को नहीं भूल पाएगा। The covenant cannot be forgotten. और ये जो वाचा है ये भूला नहीं जा सकता। My dear brothers and sisters, ये मेरे प्रिय भाई बहनों, there can be people who have not accepted Jesus Christ as your savior. कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया होगा। There can be people who have forgotten the covenant. शायद ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने इस वाचा को भूला दिया होगा। Do you want to renew that covenant? क्या आप इस वाचा को वापस याद करना चाहते हैं? Do you want to be part of the covenant? क्या आप इस वाचा के भागीदार होना चाहते A हैं? God who wants to walk with us. ऐसा एक परमेश्वर है जो हमारे संग संग चलना चाहता है। And a God who wants to see that we have an orderly life. और एक ऐसा परमेश्वर जो हमेशा देखना चाहता है कि हमारा जीवन एक व्यवस्थित जीवन हो। May God bless us with a God-centered life. परमेश्वर हमें आशीष दे कि ऐसा एक जीवन हो जहाँ पर परमेश्वर हमारे मध्य हो। All these disasters are directing us to look towards God. ये सारी विपत्तियाँ यही समझाती है और दिखाती है हमें परमेश्वर की ओर। Let us look to God and say that, Lord, I will come back to your हम covenant. परमेश्वर की ओर देखें और हम ये कहें कि परमेश्वर मैं आपके पास लौट आना चाहता I हूँ। want to renew the covenant with you. मैं वापस याद करना चाहता हूँ जो वाचा मैंने तेरे साथ बांधा है। I want to
follow that covenant and hold it very personally. मैं चाहता हूँ उस वाचे को मैं पालन करना और तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे। Amen. आमीन।